गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। जॉन कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो के साथ। आज कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रश्न देखेंगे अपन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है आपके सामने। PAN का पूरा नाम क्या होता है? PAN, जैसा कि अपन ने क्लास में देखा था, PAN का जो पूरा नाम होता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर ए, पर्सनल एरिया नेटवर्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किसमें मापा जाता है? किसी नेटवर्क में डाटा का जो ट्रांसफर हो रहा है उसकी गति को जो है वो किसमें मापा जाता है? तो वो मापा जाता है बीट्स पर सेकेंड, BPS, बीट्स पर सेकंड में मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, BTS। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट टाइप इज नॉट अवेलेबल इन एक्सेल 210? ठीक है, 2010 में इसमें से कौन सा चार्ट अवेलेबल नहीं था? ठीक है, प्रश्न है कि इसमें से कौन सा चार्ट है जो एक्सेल 2010 के अंदर नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, या फिर एक अपन ने देखा था बबल चार्ट। ठीक है, बबल चार्ट भी इसमें एक्सेल के अंदर होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ये वाला जो चार्ट है वो नहीं होगा, लीजेंड चार्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट सेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? ठीक है, MS वर्ड 2000 फॉर्मेट सेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए, तो इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता या तो व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। प्रश्न नंबर 5 में इसमें दो खाली स्थान दिए हैं, इसमें आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। खाली स्थान में आपको पहले में आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डिजाइन, और दूसरे में आ जाएगा डाटा शीट। MS एक्सेल में 2010 में उपयोगकर्ता या तो डिजाइन व्यू या डाटा शीट व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? इसने पूछा है प्रश्न नंबर 6, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, CDR। राइट आंसर हो जाएगा आपका CDR। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं, एम्बेडेड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का नेटवर्क जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ इन वस्तुओं को क्लाउड पर डेटा एकत्र करने और विनिमय करने में सक्षम बनाता है। तो इसका जो है राइट आंसर वो हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। राइट आंसर हो जाएगा ए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ, इसके बाद में प्रश्न नंबर 8, वर्कशीट में एक क्षेत्र में स्वरूपण की प्रतिलिपि बनाने के लिए और किसी दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रश्न प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है पहले। ठीक है, प्रश्न कह रहा है वर्कशीट में एक क्षेत्र स्वरूपण की प्रतिलिपि बनाने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, होम टैब में फॉर्मेट पेंटर बटन का। ठीक है, इसका उपयोग करोगे आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर के बटन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 9, USB का पूरा नाम क्या है? ठीक है, मैंने जैसे बताया था आपको कि फुल फॉर्म में से
प्रश्न बनने की संभावना रहती है। आपको फुल फॉर्म अच्छे से देख लेना आप, यूएसबी, ठीक है, यूएसबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 10, ठीक है। डीबीएमएस एसिड प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है, एसिड का मतलब है, ठीक है। एसीआईडी पूछा इसने, एसीआईडी का मतलब क्या है, प्रश्न नंबर 10, ठीक है। एसीआईडी का मतलब है ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन व ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, ACID, ठीक है। ये भी आपका फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न था, और फुल फॉर्म को आप अच्छे से देख लेना, प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा रहती है फुल फॉर्म में से, ठीक है। हाँ, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए, ठीक है, टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसमें से किसका उपयोग किया जाता है टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए, जो अपन अच्छी तरीके से देख चुके हैं थ्योरी की क्लास में, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम, ठीक है। डिजिटल लाइन पर, टेलीफोन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए किसका यूज किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मॉडेम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। एमएस आउटलुक 2010 में बैकअप और पुनर्स्थापना प्रक्रिया के सही चरण क्या है, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है एमएस आउटलुक 2010 में बैकअप और पुनर्स्थापना की सही प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आउटपुट में पहले अपनी सामग्री को पीएसटी फाइल के रूप में निर्यात या एक्सपोर्ट और एक ही बार में अलग अलग कंप्यूटर या किसी अन्य में प्रोफाइल में सब कुछ आयात इंपोर्ट कर ले, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। इस नहीं है पर आपको ध्यान देना है कि इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि 3 इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिए होंगे, एक जो विषम होगा उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें से यहाँ से देखते हैं, एमएस विंडोज एक्सपी अपन ने देखा था, एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। एमएस विंडोज 8 होता है, ठीक है। विंडोज 7 होता है, ठीक है। विंडोज 7 8 होता है, एक्सपी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमएस विंडोज 9, ठीक है। आपका एमएस विंडोज 9 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, ठीक है। जीबीपीएस का अर्थ क्या होता है, ठीक है। जीबीपीएस, ठीक है, बात कर रहा है ये जीबीपीएस, ठीक है। इसके बारे में पूछा है इसने कि ये जीबीपीएस क्या होता है, तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीगाबिट्स प्रति सेकंड, गीगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका गीगाबिट पर सेकंड। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। एमएस ऑफिस में एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है एमएस ऑफिस में एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार का सॉफ्टवेयर है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके एमएस आउटलुक, क्या हो जाएगा एमएस आउटलुक, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, एक फोल्डर, ये है ना फोल्डर होगा, ठीक है, जो आपके द्वारा हटाया गया फाइलों या फोल्डरों के लिए अस्थायी संग्रह प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि आपके द्वारा जो फोल्डर हटाया गया है वो फोल्डर कहाँ पर संग्रहण या स्टोरेज हुआ है, ठीक है। आपको भी पता है वो अस्थायी रूप से कहाँ चला जाता है, कोई भी फाइल फोल्डर अपन डिलीट करते हैं तो वो चला जाता है रिसाइकिल बिन के अंदर, ठीक है। बात करते हैं इसकी प्रश्न की, ऑप्शन नंबर सी, रिसाइकल बिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, डीवीडीआर का पूरा रूप है, डीवीडीआर का इसने फुल फॉर्म पूछी है आपसे, डीवीडीआर, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, डीवीडीआर का पूरा नाम क्या है बेटा,
डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। व्यक्तित्व यानी कि आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं दो, ठीक है। स्टेटमेंट में आपको पता करना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूछा है। आउटलुक 2010 क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। बात करते हैं इसका दूसरा जो स्टेटमेंट है, वो कह रहा है स्प्रेडशीट के सेल कोशिका नाम नहीं होना चाहिए। सेल वो होती है जो एक्सेल के अंदर होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ कोशिका नहीं होगा। स्प्रेडशीट के एक सेल का मान वर्णानुक्रम के क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। दो कथन दिए, ये कह रहा है कि इन दोनों में से सही कौन सा है कथन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन फर्स्ट जो है वो आपका रॉन्ग है, पहला गलत है, और दूसरा जो कथन है वो आपका है सही है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, और प्रश्न नंबर 19 विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ये कह रहा है कि विंडोज 10 में कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 19 बात करते हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, वर्ड फाइल का उपयोग करके, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ड फाइल का उपयोग करके। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा निर्देश एमएस वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। कॉपी फॉर्मेट करना है आपको, पहले ही मैं बता चुका हूं। यदि आपको एमएस वर्ड के अंदर अपन ने एक देखा था कॉपी फॉर्मेट, कॉपी को पूरे को फॉर्मेट करना है, अपने को फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए यूज होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा निर्देश एमएस पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है। नई स्लाइड के लिए मैंने आपको बताया था, किसी भी पावर पॉइंट के अंदर या एक्सेल के अंदर आपको नई स्लाइड देनी है तो आपको यूज करना होगा कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। इसका मतलब होता है न्यू, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन, इससे आएगी आपकी नई स्लाइड, ठीक है। शॉर्ट कीज को भी आप एक बार आसानी से, ठीक है, देख लीजिएगा, अवेलेबल है आपके पास सारी शॉर्ट कीज, और शॉर्ट की से प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहती है। हाँ, वापस स्टेटमेंट वाला प्रश्न आया है आपके सामने। स्टेटमेंट है आपका एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस का पूर्ण रूप है। ये कह रहा है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस क्या एनटीएफएस है, ठीक है। कथन इसका दूसरा है स्टेटमेंट एमएस एक्सेल में सेल रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है क्या। ये बात तो अपन ने पढ़ी थी कि एमएस एक्सेल में सेल रो कॉलम का आपस में क्या होता है, प्रतिच्छेद होता है, यानी कि वे एक दूसरे को काटते हुए चलते हैं, प्रतिच्छेद होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं आपके वो सही है, ठीक है। एनटीएफएस क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस, और एमएस एक्सेल के अंदर रो और कॉलम सेल आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, और प्रतिच्छेद करते हुए एक वर्कशीट का निर्माण करते हैं। इस तरह की वर्कशीट अपन ने पढ़ी थी, ठीक, जिसके यहाँ पर ए बी सी डी आता था और इधर नंबर आता था 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो है इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है। हाँ, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, गूगल ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स का उदाहरण है, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 गूगल ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। किसका उदाहरण है ये, एक्लाउड स्टोरेज सर्विस का। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक वेबसाइट कंप्यूटर होस्ट की जाती है उसको हम कहते हैं वेब सर्वर। ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं अपन, वेब सर्वर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। इसके माध्यम से कर सकते हैं अपन इसको
क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडोज 10 मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है। जैसे अपन फोन में स्क्रीनशॉट लेते हैं, वैसे भी कंप्यूटर में जो है स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह रहा है कि किस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लीपिंग टूल। ठीक है, इसके माध्यम से आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मान लें कि प्रत्येक अंक B2 से B7 सेल में है। प्रत्येक अंक आपका किस में है, एक्सेल की वर्कशीट की बात कर रहा है ये। B2 से B7 सेल में है। ठीक है, प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम 100 होते हैं। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, ध्यान से देखना प्रश्न को। MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए सूत्र क्या हो। ठीक है, प्रतिशत की गणना करने के लिए सूत्र मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है, हाँ, पहली बात तो यह है MS एक्सेल का कोई भी जो फॉर्मूला होगा वो किससे स्टार्ट होगा, आपके बराबर साइन से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, सम B2.B7 इंटू 600 इंटू 100। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रतिशत की गणना करने के लिए इसका सूत्र है। और एक प्रश्न आपको जब भी पूछ लें MS एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो बराबर से होता है, इक्वल से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बस प्रश्न भी पूछा गया है इस बार CET ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। हाँ, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है, प्रश्न नंबर 28। चलिए, MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं। MS वर्ड 2010 की बात कर रहा है ये, कि MS वर्ड 2010 में पृष्ठ संख्या, शब्द की गणना जैसे कई विकल्प, क्षैतिज पट्टी, मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें कहाँ आती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्टेटस बार के अंदर। ये सारी चीजें आपको कहाँ दिखेगी, स्टेटस बार के अंदर दिखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29। आप MS पावर पॉइंट 2010 में किस टैब में चित्र, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट इत्यादि इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, MS पावर पॉइंट 2010 की बात कर रहा है कि कौन से टैब में आप चित्र, टेक्स्ट, ठीक है, बॉक्स, चार्ट आदि सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट देखा है आपने, इंसर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30। कौन सा विंडोज 10 निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है। प्रश्न नंबर 30 का जो है राइट आंसर हो जाएगा मैथ इनपुट टूल। राइट आंसर हो जाएगा इसका मैथ इनपुट टूल। चलिए, प्रश्न नंबर 31। SQL का पूर्ण रूप क्या है। SQL का इसमें पूर्ण रूप पूछा है आपसे कि SQL क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चलिए प्रश्न नंबर 32। भंडारण एक सेवा मॉडल, सर्विस मॉडल है जिसमें डेटा को अनुरक्षित, प्रबंधित और दूरस्थ रूप से बैकअप किया जाता है और उपयोगकर्ताओं को आमतौर पर इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाउड। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्लाउड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा अटैक मूल संदेश, ओरिजिनल मैसेज को संशोधित या मॉडिफाई करता है। ठीक है, कौन सा अटैक जो है ओरिजिनल मैसेज को मॉडिफाई करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके एक्टिव अटैक। कौन सा अटैक होगा,
एक्टिव अटैक जो होगा वो आपके ओरिजिनल मैसेज को मॉडिफाई करेगा, याद रखना है आपको, एक्टिव अटैक। ठीक है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है? ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? प्रश्न नंबर 34। तो इसमें हो जाएगा पेंट। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जो हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम के उदाहरण हैं, बिंग है, याहू है, गूगल है, सारे के सारे ये सर्च इंजन है, और ये पेंट जो है इसमें सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, जानकारी खोजने के लिए, यानी कि किसी भी चीज को अपने को खोज करनी है, ठीक है, पता लगाना है, तो गूगल से लगा सकते हैं, याहू से लगा सकते हैं, बिंग से लगा सकते हैं, लेकिन पेंट से नहीं लगा सकते। राइट आंसर हो जाएगा ए, पेंट। चलिए प्रश्न नंबर 35 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है? ठीक है, पहली पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन की यदि अपन बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की जो आपके कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है? ठीक है, पहली जनरेशन का मुख्य घटक देखो, आईसी की यदि बात करें तो वो आया था अपने थर्ड जनरेशन के अंदर। ठीक है, आईसी की बात करें तो वो का आया था अपने थर्ड जनरेशन के अंदर। ठीक है। ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, प्रश्न नंबर इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर पेपर जो बनाता है वो आपको फेल करने के लिए बनाता है, और कभी कभी वो उस प्रश्न का उत्तर उस ऑप्शन में डालता ही नहीं है और एक और डाल देता है, नन ऑफ दिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यदि अपन बात करते हैं, ठीक है, जनरेशन की, तो जो फर्स्ट जनरेशन आई थी, ठीक है, उस जनरेशन के अंदर यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब। इसका यूज किया गया था बेटा, वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन का यूज सेकंड जनरेशन में है, ठीक है, वो मुख्य घटक था आपके ट्रांजिस्टर। ठीक है बेटा, थर्ड जनरेशन के अंदर आपके ये है आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये है थर्ड जनरेशन आईसी, सिलिकॉन की बनी हुई एक चिप होती है। ठीक है, सिलिकॉन की बनी हुई एक चिप होती है। बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन के अंदर जो यूज हुआ था वो होता VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, बात करते हैं पांचवी जनरेशन की, फिफ्थ जनरेशन जो थी उसमें वी की जगह आपके यू आ गया था। ठीक है, क्योंकि जनरेशन है और जनरेशन चेंज होती है, तो यहाँ पर वेरी लार्ज था और यहाँ हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज। पांचवी में क्या आ गया था, उससे अच्छी चीज आ गई थी और उसको नाम दे दिया था अल्ट्रा, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का यूज किया जाता है? ये रिफ्रेश के लिए आपको पता है बेटा, रिफ्रेश के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, F5 का। ठीक है, ये सारी बात हो रही है फंक्शन कीज की, किसकी? फंक्शन कीज की। ठीक है, फंक्शन कीज होती है F1 टू F12। ठीक है, F1 से F12 तक फंक्शन कीज होती है। सारी फंक्शन कीज का यूज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है आपने आपके प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर के अंदर होती है? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन लेयर। किसके अंदर होता है बेटा? एप्लीकेशन लेयर के अंदर। ठीक है, हाँ, बात करते हैं प्रश्न नंबर 38। ईमेल भेजने के दौरान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। कह रहा है ईमेल भेजने के दौरान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 78, राइट आंसर हो जाएगा अटैचमेंट। ठीक है, संदेश की सामग्री का जो वर्णन करता है वो करता है आपके ऑप्शन नंबर सी, अटैचमेंट। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, फ्लो चार्ट क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, फ्लो चार्ट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक नियोजन टूल है जो एक प्रक्रिया के एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है। एक प्रक्रिया के एल्गोरिथम का क्या करता है?
प्रतिनिधित्व करता है। किसकी बात हो रही है? फ्लो चार्ट। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्न में से कौन सा वायरलेस संचार का समर्थन का उपयोग करता है? ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन की ये बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 40। वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो है बेटा आपका GPRS। वायरलेस कम्युनिकेशन कौन सा हो जाएगा आपके? GPRS। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 2010 की विशेषता नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सी MS Excel 2010 की विशेषता नहीं है? प्रश्न नंबर 41 बात करते हैं रिलेशन पर आधारित संरचना। ठीक है, ACID गुण, ठीक है, कम रिडेंसी, ठीक है, ये सारी इसमें विशेषताएं होती है। नहीं है पूछा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है, तो ये एनिमेशन प्रदान नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि आप MS Excel 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर पंक्तियां कॉलम को दोहराना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? ठीक है, MS Excel में आप प्रिंटिंग दौरान सभी प्रश्नों की पंक्तियों कॉलम को दोहराना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यूज करेंगे इसके लिए प्रिंट टाइटल्स। किसका यूज किया जाएगा? प्रिंट टाइटल्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी कि मेमोरी से जो डेटा कॉपी करते हैं उसकी प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग। क्या कहा जाएगा? रीडिंग। ठीक है, चलिए बात करते हैं विंडोज 10 में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो चित्र को बनाने या संपादन करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, विंडोज में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो चित्र को बनाने या संपादन करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पेंट। किसका यूज किया जाएगा? चित्र बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? पेंट का यूज किया जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 45। MS Excel PowerPoint 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में उपलब्ध होता है, यानी कि जो स्मार्ट आर्ट होता है, मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल के अंदर कि स्मार्ट आर्ट कहाँ पर मिलेगा आपको। तो स्मार्ट आर्ट आपको मिलता है इंसर्ट टैब के अंदर। कहाँ मिलता है बेटा? इंसर्ट टैब के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसर्ट टैब। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट क्या है? ठीक है, मोबाइल में जो अपन हॉटस्पॉट यूज करते हैं वो हॉटस्पॉट क्या है? तो ये वो हॉटस्पॉट है, वो है, राइट आंसर हो जाएगा ए। यह एक भौतिक स्थान है जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN का उपयोग इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक से जुड़े रूटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 47। MS Excel 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है? ठीक, समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइन चार्ट। ठीक है, लाइनों पर ही पता चलेगा अपने को कि किस में ज्यादा लाइनें बढ़ रही हैं और किस में घट रही है। ठीक है, इसके साथ ही पता चलता है कि किसका मूल्य बढ़ रहा है और किसका घट रहा है। तो यह लाइन चार्ट आपको बताएगा कि मूल्य जो बढ़ रहा है वो घट रहा है उसके लिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को इस प्रकार स्विच कर सकते हैं। ठीक है, इससे कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ओरिएंटेशन शॉर्टकट। इससे किया जा सकता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच ओरिएंटेशन शॉर्टकट। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैक चेंजेस।
इसका यूज किया जाएगा ट्रैक चेंजेस का। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की और भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प चुने। ठीक है, भंडारण में बढ़ता क्रम यानी कि सबसे ज्यादा जो होगा भंडारण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं अपन ऑप्शन नंबर बी सी डी। ठीक है, आर डब्ल्यू बी डीवीडी ब्लू रे डिस्क और हार्ड डिस्क, यानी कि सबसे बड़ी क्या होती है हार्ड डिस्क होती है, फिर उससे कम क्या होती है डीवीडी ब्लू रे डिस्क। ठीक है, आर डब्ल्यू और इसके लास्ट में होती है आपकी सी डी। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की और प्रश्न नंबर 51 एमएस वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प होता है। ठीक है, हेडर और फुटर के बारे में अपन अच्छी तरीके से देख सकते हैं, तीनों ही एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट में अंदर देखा था। हेडर और फुटर की मैंने आपको स्थिति बताई थी। ठीक है, तो वो होता है आपके इंसर्ट टैब के अंदर, हेडर और फुटर कहाँ होता है इंसर्ट टैब के अंदर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की और प्रश्न नंबर 52 ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अनुलग्न फाइल अटैचमेंट फाइल संलग्न कर रहे हैं तो फाइल हो रही है। ठीक है, अटैचमेंट फाइल यदि आप उसमें लगा रहे हैं साथ में तो वो फाइल क्या हो रही है आपकी वो हो रही है सर्वर पर डाउनलोड। फाइल क्या हो रही है ठीक है, नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वर पर अपलोड, डाउनलोड नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, सर्वर पर अपलोड हो रही है वो, ऑप्शन नंबर सी सर्वर पर अपलोड। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की और एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। देखो इसमें से ऑडियो डेटा को इनपुट कौन करता है, स्पीकर तो है ना, आवाज को बाहर निकालता है तो वो हो जाएगा आउटपुट आपके, वॉल्यूम कंट्रोल भी नहीं कर सकता। ठीक है, माइक्रोफोन यानी कि मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही है तो वो किसके माध्यम से पहुंच रही है बेटा, माइक्रोफोन के माध्यम से पहुंच रही है। किसके माध्यम से पहुंच रही है माइक्रोफोन, राइट आंसर हो जाएगा इसका माइक्रोफोन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, एनटीएफएस का पूरा नाम क्या है। एनटीएफएस फुल फॉर्म से ये प्रश्न है, एनटीएफएस का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा जो नाम है वो है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, ड्रोन क्या है। ठीक है, प्रश्न है कि ड्रोन क्या है। ठीक है, तो ये जो ड्रोन है वो है एक मानव रहित हवाई वाहन। ठीक है, ड्रोन उड़ता हुआ आपने देखा होगा शादियों में कहीं पे भी जो ड्रोन उड़ता है। ठीक है, वो जो ड्रोन होता है वो क्या है भाई, एक मानव रहित हवाई वाहन है, यानी कि हवा में चलता है और मानव रहित है, उसमें कोई मानव नहीं होता है। तो ड्रोन क्या है, एक मानव रहित वाहन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक होती है। ठीक है, डेटा के ट्रांसफर की जो गति होती है वो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्विस्टेड पेयर वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ट्विस्टेड पेयर वायर की जो है स्थानांतरण या ट्रांसफर की जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न के अंदर स्टेटमेंट है आपके, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि विंडोज 10 में आप फाइल एक्सप्लोरर से सीधे शेयर बटन के साथ फाइल साझा कर सकते हैं। विंडोज 10 में आप फाइल एक्सप्लोरर से सीधे शेयर बटन के साथ फाइल साझा कर सकते हैं। स्टेटमेंट दूसरा है विंडोज 10 में कार्टाना विंडोज 10 में एक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है। ठीक है, कार्टाना जो है विंडोज 10 में एक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही क्या होंगे सही होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 58। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, किससे स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी ये पूछ रहे हैं, इनमें से किसमें से जो है स्लाइड आगे आपकी नहीं जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस बटन। कौन सी कुंजी एस। ठीक, बाकी स्पेस बार कुंजी से भी आगे जाएगा, माउस बटन से भी जा सकता है और एंटर कुंजी से भी आगे आप बढ़ सकते हो। ठीक है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं का उपयोग वर्तमान में विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभाग देख सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 59। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके स्लिप्ड विंडो। ठीक है, यहाँ आ जाएगा खाली स्थान में आपके स्लिप्ड विंडो का उपयोग वर्तमान में दो विंडो की विभाजित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर आ गया एक अपने पास स्टेटमेंट वाला प्रश्न। बात करते हैं टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देती है। ये कह रहा है टाइटल बार जो है प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देती है और डेटाबेस के बारे में जानकारी प्रदर्शित करती है और कुछ प्रोग्राम फंक्शन तक प्रदान करती है। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर इसने तीन प्रश्न बनाए हैं। एक तो टाइटल बार विंडो के नीचे दिखाई देता है, डेटाबेस के बारे में जानकारी प्रदर्शित करती है और कुछ प्रोग्राम फंक्शन तक पहुंचाने का प्रदान काम करती है ये। ठीक है, दूसरा जो है स्टेटमेंट वो हो जाएगा आपके स्टेटस बार प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है और डेटाबेस फाइल और फाइल पथ का नाम प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, कि ना तो एक स्टेटमेंट सही है आपका ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। एमएस वर्ड में लैंडस्केप क्या होता है? ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर आपका लैंडस्केप वो क्या होगा? ठीक है, मैंने बताया था आपको बहुत अच्छी तरीके से कि एमएस वर्ड के अंदर जो लैंडस्केप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, पृष्ठ ओरिएंटेशन या पेज ओरिएंटेशन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि सोर्स डाटा बदल गया है तो एमएस एक्सेल में कौन सा पिवोट टेबल टूल में डाटा को अपडेट कर सकता है? ठीक है, ये भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि एक ऐसा टेबल भी होता है जिसमें आप डाटा को क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पिवोट टेबल। वो कौन सी टेबल है जिसमें डेटा को अपडेट किया जा सकता है? पिवोट टेबल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी कि इसमें कौन सा विकल्प आपके अनुसार सही है उसका आपको चयन करना है। ठीक है, बात करते हैं करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर गैर प्रभाव प्रिंटर के उदाहरण है? नहीं है। ठीक है, करेक्टर प्रिंटर और गैर प्रभाव प्रिंटर के उदाहरण नहीं है। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ठीक है, सी डी आर और डीवीडी माध्यमिक मेमोरी के उदाहरण है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, माध्यमिक का मतलब हो गया सेकेंडरी मेमोरी, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी डी आर और डीवीडी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट चित्र में प्रदर्शित रेखाओं को क्या कहा जाता है? प्रश्न को ध्यान से देखना है। एमएस एक्सेल 2010 के अंदर चार्ट के प्लॉट चित्र में प्रदर्शित चित्र में जो रेखाएं होती है उन रेखाओं को कहा जाता है ग्रिड लाइन। क्या कहा जाएगा बेटा? ग्रिड लाइन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर सेव होता है। ठीक है, ये तो आपको भी पता है। जब आप किसी को ईमेल भेज रहे हो या मैसेज भेज रहे हो या आप उसको अधूरा छोड़ देते हो, ठीक है, या फिर फोन में सोशल मीडिया पर कोई आप पोस्ट लगा रहे हो और उसको आप अधूरा छोड़ देते हो, तो वो कहाँ जाती है आपकी? ठीक है, कहाँ जाएगी आपकी? राइट आंसर हो जाएगा ड्राफ्ट के अंदर पड़ी रहेगी। कहाँ रहेगी? ड्राफ्ट के अंदर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से एक नई प्रस्तुति, ठीक है, प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है डिजाइन टेम्पलेट के माध्यम से? बिल्कुल बनाया जा सकता है। मौजूदा प्रस्तुति से, ठीक है, फ्रॉम एक्साइटिंग प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है मौजूदा प्रस्तुति प्रेजेंटेशन से, ठीक है, और रिक्त प्रस्तुति से जो खाली प्रेजेंटेशन होता है उससे भी बनाई जा सकती है। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गूगल द्वारा एंड्रॉयड उपकरणों के लिए विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। ठीक है, गूगल द्वारा एंड्रॉयड उपकरणों के लिए विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन स्टोर है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके गूगल प्ले। ठीक है, आपको कोई भी
सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप कहाँ से लेते हैं उसको? गूगल प्ले। ठीक है, कहाँ से लोगे आप? गूगल प्ले स्टोर से। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित डिवाइस में कौन सी प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है? ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का आपको एग्जाम्पल पूछा है इसने। ठीक है, मॉडेम तो मेमोरी है ही नहीं है, गूगल ग्लास ये भी मेमोरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में लाईफाई भी मेमोरी नहीं है आपकी। ठीक है, लाईफाई और वाईफाई के बारे में अपन ने पढ़ा था, लाइट फिडेलिटी और वायरलेस फिडेलिटी के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रैम जो है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी हो जाएगी? प्राइमरी मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो आपकी हो जाएगी रोम। ठीक है, जिसमें अपन हिंदी में इसको अपन बोलते हैं माध्यमिक मेमोरी भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो है वो है रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो होगी वो होगी रीड ओनली मेमोरी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, हाँ, एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? वेब सर्वर। ठीक है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में होस्ट की जाती है वेबसाइट तो उसको अपन बोलेंगे वेब सर्वर। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 70। भारत में आपको कुशल स्लाइड शो प्रस्तुतियों को बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? ठीक है, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था प्रश्न। ठीक है, आपको कोई भी स्लाइड का प्रेजेंटेशन देना है तो प्रेजेंटेशन देने के लिए आप हमेशा यूज करोगे एमएस पावर पॉइंट का। किसका यूज करोगे? एमएस पावर पॉइंट का। ठीक है, एमएस एक्सेल के अंदर क्या होता है आपको पता है? वर्कशीट बनती है। क्या बनती है बेटा? वर्कशीट। ठीक है, और एमएस वर्ड की यदि बात करें तो एमएस वर्ड के अंदर आपके बनता है बेटा डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या बनेगा? डॉक्यूमेंट। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो आप सभी सामग्री को सेल में दिखाई देने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, 71 जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा रेप टेक्स्ट। क्या हो जाएगा? रेप टेक्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। एमएस डोज विंडोज कमांड और यूनिक्स लिनक्स कमांड का उपयोग वर्तमान में डायरेक्टरी फाइलों की सूची के लिए या फाइल के बारे में जानकारी पाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 72 है उसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। एंड्रॉइड एक उदाहरण है। भाई एंड्रॉइड किसका उदाहरण है? ठीक है, तो एंड्रॉइड सीधी सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। किसका है? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किस बाह्य उपकरणों के प्रकार हैं? ठीक है, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर, जहां भी ऐसे नाम आपको दिख जाए तो आंख बंद करके आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रिंटर पर राइट कर देना है कि ये प्रिंटर के प्रकार। चलिए प्रश्न नंबर 75। ठीक है, जब हम आउटलुक 2010 में बातचीत मेल को साफ करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, यह वर्तमान में देखने वाले मेल से संबंधित सभी वार्तालाप को हटा देगा। ठीक है, वर्तमान में जो भी आपका डाटा है वो सभी को हटा देगा। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विंडोज 10 में वेब ब्राउजर से इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है। ठीक है, विंडोज 10 में वेब ब्राउजर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान किसने ले लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज ने। किसने लिया है? माइक्रोसॉफ्ट एज ने। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर स्टेटमेंट है इसमें अगले प्रश्न के अंदर। ठीक है, हाई डिस्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क का एक उदाहरण है। हाई डिस्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है। ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपकी दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रश्न ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही आपके
सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए एमएस वर्ड 2010 में कौन सा फीचर का उपयोग करता है? ठीक है, सभी प्रश्नों की आपको निगरानी करनी है तो उसके लिए कौन सा फीचर उपयोग होगा? तो इसके लिए होगा ट्रैक चेंज। कौन सा होगा? ट्रैक चेंज। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। विंडोज 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई है जिसे विंडोज 8 में हटाया गया था? विंडोज 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई है जिसे विंडोज 10 में हटाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, विंडोज 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई थी जिसे विंडोज 8 में हटाया गया था? विंडोज 8 में इसको हटाया गया था, स्टार्ट मेन्यू को, और विंडोज 10 के अंदर वापस डाला गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड पेड। वर्ड प्रोसेसर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, राइट आंसर है वर्ड पेड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुंजी आपको कर्सर के दाएं बाएं के वर्ण को हटाने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो कौन सी कुंजी है जो आपको दाएं बाएं में वर्ड को, जो आपने वर्ड लिखा है उसको डिलीट करने में सक्षम होती है? तो सीधी सी बात है, कौन सी कुंजी होगी? डिलीट कुंजी। कौन सी होगी? डिलीट, ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग इसमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों की श्रेणी में आता है? ठीक है, कौन सा सोशल नेटवर्क है जो वेबसाइटों की श्रेणी के अंदर आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, गूगल, याहू और अलेक्सा। ठीक है, गूगल, याहू और अलेक्सा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विद्यालय में बच्चों के लिए होमवर्क करने में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? ठीक है, होमवर्क करने के लिए बच्चों में तो कंप्यूटर का यूज है वो कैसे करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंट बनाकर, एक्सेल वर्कशीट और इंटरनेट के उपयोग से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। डेजी वहील एक प्रकार का है। ठीक है, आपका जो डेजी वहील है वो क्या है? एक नॉन इम्फेक्ट प्रिंटर है। कैसा है? नॉन इम्फेक्ट प्रिंटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हम्म, वैश्विक विश्वव्यापी वेब है जबकि आमतौर पर एक कंपनी के भीतर सक्रिय निजी नेटवर्क है। ठीक है, ये बात की थी अपन ने, जब पढ़ा था मैंने कि इंटरनेट और इंट्रानेट। ठीक है, इंटरनेट और इंटरनेट की जब बात हुई थी, जो इंटरनेट जो है वो है आपके एक इंटरनेट एक वैश्विक विश्वव्यापी वेबसाइट है या वेब है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में चलता है इंटरनेट। और इंट्रानेट जो होता है वो आमतौर पर किसी कंपनी के भीतर या फिर निजी नेटवर्क है। इंटरनेट कौन सा है? निजी नेटवर्क है। और इंटरनेट कौन सा है? विश्वव्यापी है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का नेटवर्क है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। वेब पेज चित्र, वीडियो और अन्य फाइल सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री का पता लगाने, पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका वेब ब्राउजर। इसका यूज किया जाएगा वेब ब्राउजर का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, प्रतिनिधित्व करती हैं। जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो ये उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकॉन्स। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इकॉन्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प को चुनें। ठीक है, सबसे यूजफुल स्टेटमेंट या ऑप्शन कौन सा है इसमें वो आपको पता करना है। ठीक है, मोजिला, फायरबॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर के उदाहरण है। तो बिल्कुल पहला जो स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल सही है। मोजिला फायरबॉक्स
ठीक है। सफारी और गूगल क्रोम आपके वेब ब्राउजर के उदाहरण है, यानी कि ये सर्च इंजन है। ठीक है, चलिए विंडोज 7 एंड्रॉयड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कई उदाहरण हैं। बिल्कुल, विंडोज 7 भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, एंड्रॉयड और लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। ठीक है। मॉनिटर, प्रिंटर, वेब कैम हार्डवेयर डिवाइस के उदाहरण है, तो मॉनिटर भी आपका हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है और वेब कैम भी क्या है आपका हार्डवेयर है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। ठीक है, सभी विकल्प सही है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 89। वाईफाई का पूरा नाम है। ठीक है, वाईफाई का पूरा नाम मैंने आपको बताया था, क्या होता है वाईफाई का पूरा नाम? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, एक होता है आपके लाइफ फाई का नाम अभी आया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, लाइट फिडेलिटी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? अभी आया वेब ब्राउजर का उदाहरण। ठीक है, तो इसमें से ये कह रहा है कि वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है। ठीक है, ओपेरा वेब ब्राउजर है और मोजिला फायरबॉक्स भी वेब ब्राउजर है। इससे जस्ट अगले प्रश्न में अपन ने देखा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गूगल। ठीक है, क्योंकि गूगल सर्च इंजन है। ऐसा है, सर्च इंजन, तो ये एक वेब ब्राउजर नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। एमएस एक्सेल 2010 में इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी है? ठीक है, इंडेक्स की जो प्रॉपर्टी होती है एमएस एक्सेल 2010 के अंदर वो कौन सी है? तो इसमें नो ये भी है प्रॉपर्टी है, यस। ठीक है, नो और यस तो एमएस एक्सेल के अंदर इंडेक्स की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, हाँ, और यस नो डुप्लीकेट्स और डुप्लीकेट्स। ठीक है, ओके, दोनों ही होती है, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? ठीक है, ई वॉलेट की यदि बात करें तो ड्रॉप बॉक्स ये कोई प्रकार का ई वॉलेट नहीं है, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट के बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है, वे टू एसएमएस ये भी कोई प्रकार का ई वॉलेट नहीं है। पेटीएम, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका पेटीएम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम। चलिए अगले प्रश्न की ओर। HTML बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, HTML बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि आपका जो है HTML है वो किसमें यूज किया जाता है? प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, वेब पेज जब भी अपन बनाते हैं तो वो अपन HTML का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? HTML का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उसे बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, जो खाली स्थान है वहां पर आ जाएगा राइट आंसर आपका क्रॉस रेफरेंस। इसका यूज करके, क्रॉस रेफरेंस का यूज करके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एमएस पावर पॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा एनिमेशन प्रभाव ऑब्जेक्ट के आकार को बढ़ा या घटाकर, रंग बदलकर या उसके केंद्र पर घुमाकर किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित करता है? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको एम्फेसिस प्रभाव। ठीक है, एम्फेसिस प्रभाव। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सबसे सही कथन का चयन करे, यानी कि इसमें सबसे बेस्ट जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है? ठीक है, ब्लूटूथ की सीमा वाईफाई की तुलना में उच्च है। ठीक है, ब्लूटूथ की सीमा वाईफाई की तुलना में उच्च है, तो नहीं होती है ऐसा। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, कोएक्सियल केबल में दो स्वतंत्र इंसुलेटेड तार एक दूसरे से चारों तरफ ट्विस्टेड होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, कोएक्सियल केबल में दो स्वतंत्र तार नहीं होते हैं। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम है। कौन सा है? क्लाउड आधारित वायर शेयरिंग फाइल शेयरिंग सिस्टम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्न में से कौन सा कैशलेस लेन-देन या समर्थन करता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का ऑप्शन का आपको चयन करना है। चलिए बात करते हैं। नेट बैंकिंग से भुगतान तो बिल्कुल आपका कैशलेस है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान ये भी आपका कैशलेस है और डेबिट कार्ड से भुगतान ये भी आपका कैशलेस है। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टॉगल कीज है, मैंने आपको कीबोर्ड की सारी कीज के बारे में बताया। जो टॉगल कीज है वो क्या है आपकी? कैप्स लॉक, ठीक है, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इन दोनों तीनों को जो है मिला के क्या बनती है आपकी? टॉगल कीज, ठीक है। इन तीनों कीज को मिला के क्या बनती है? टॉगल कीज। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। कच्चे तथ्यों जैसे कि अक्षर, शब्दों और ध्वनियों को कहा जाता है, ठीक है। कच्चे तथ्यों और अक्षर शब्दों को अपन क्या कहते हैं? इसमें से सबसे ज्यादा जो ऑप्शन सही लग रहा है वो है आपका डाटा, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? डाटा कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हम्म, बात करते हैं अनडू ऑपरेशन के लिए कीबोर्ड की शॉर्ट कीज क्या होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था अनडू और रीडू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से आपके क्या होगा? अनडू होगा, ठीक है। कंट्रोल जेड से क्या होगा आपके? अनडू होगा। और कंट्रोल प्लस यू से आपके हो जाएगा रीडू। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस यू से रीडू। चलिए अनडू और रीडू शॉर्टकट की इसको आपको अच्छे से देख लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विंडोज 10 के लिए बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस इसका नाम है, ठीक है। इसका जो नाम है वो है विंडोज डिफेंडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विंडोज डिफेंडर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर कंप्यूटर पीटी वीएलएसआई प्रौद्योगिकी के साथ आईसी का उपयोग करती हैं, ठीक है। वीएलएसआई प्रौद्योगिकी के साथ आईसी का यूज करती हैं, ठीक है। तो कौन सी पीढ़ी है जो वीएलएसएस के साथ आपके आईसी का भी यूज करती है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था वीएलएसआई जो है इसमें यूज होती है, तो वो होती है फोर्थ जनरेशन के अंदर। कौन सी जनरेशन के अंदर? चतुर्थ पीढ़ी। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, चतुर्थ पीढ़ी के अंदर आपको वीएलएसआई के साथ आप आईसी का भी यूज कर सकते हो। वैसे आईसी का यूज हुआ था आपके तीसरी जनरेशन के अंदर या थर्ड जनरेशन के अंदर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है, ठीक है। प्रश्न नंबर आपके 103 है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर जो आपके होते हैं वो इनपुट और आउटपुट दोनों ही कैसे होते हैं? आपके हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। बाकी सारे आपके जो दिख रहे हैं वो आपके सॉफ्टवेयर हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर की जो ड्राइवर होती है वो भी सॉफ्टवेयर होती है, आपकी जो स्कैनर होता है वो आपके हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, स्कैनर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। डिस्क पर एक नियमित स्थान जहां फाइल संग्रहित करते हैं, ठीक है, जहां पर फाइल को रखा जाता है, उस फाइल को कहाँ रखा जाता है? फाइल को रखा जाता है ऑप्शन नंबर सी, फोल्डर के ऊपर। राइट आंसर हो जाएगा आपका फोल्डर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एमएस एक्सेल में छोटे चार्ट्स एक सेल में एम्बेडेड होते हैं जो कि दृश्य को जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश देने के साथ डेटा को भी दर्शाते हैं, ठीक है। यानी कि चार्ट्स की बात कर रहा है। ये कौन सा चार्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पार्क लाइन। कौन सा हो जाएगा? स्पार्क लाइन्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 107, ठीक है। निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो कि एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है जिसे हार्ड कॉपी भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे हार्ड कॉपी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डेटाबेस में संबंधित डेटा को सेट करने को क्या कहा जाता है? तो डेटाबेस में संबंधित डेटा को जो
सेट को कहा जाता है रिकॉर्ड, डेटा का रिकॉर्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आमतौर पर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का समर्थन अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए करता है? ठीक है, कौन सा कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। का उपयोग करके दस्तावेज में पाठ को शामिल करने के लिए कहा जाता है, जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है हेडर और फुटर का। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, हेडर और फुटर का यूज करके दस्तावेज में पाठ को शामिल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 111। MS एक्सेस 2010 में फिल्टरिंग रिकॉर्ड का उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, फिल्टरिंग रिकॉर्ड के लिए पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ए। यह आपको केवल उस डाटा को देखने की अनुमति देता है जिसे आप देखना चाहते हैं, जिस पर आप काम करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 112। यदि आपके सिस्टम पर विंडोज फायरवॉल बंद हो जाता है तो क्या हो सकता है? ठीक है, यदि आपके सिस्टम पर विंडोज फायरवॉल बंद हो जाता है तो क्या कर सकते हैं? ठीक, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सिस्टम हैकर्स और दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर से क्षति के लिए आधिकारिक संवेदनशील हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच मूल सुविधा प्रदान करता है। प्रोटोकॉल की यदि बात करें तो वो प्रोटोकॉल आपके SMTP। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक स्थान जहां पर प्राप्त ईमेल को रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि ईमेल आपके पास आता है तो वो ईमेल कहाँ रहता है आपका? तो वो ईमेल रहता है आपका इनबॉक्स के अंदर। ठीक है, इनबॉक्स राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी डॉक्यूमेंट में नया अनुच्छेद पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कुंजी का यूज किया जाता है। तो इसमें आपके यूज होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटर जो की होती है उसका यूज किया जाता है, एंटर की का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है? ठीक है, MS वर्ड से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है क्लिप आर्ट जो है वो MS वर्ड से संबंधित होता है। ठीक है, हेडर और फूटर MS वर्ड के अंदर होता है। बुक मार्क और हाइपरलिंक भी MS वर्ड के अंदर होता है। प्रेजेंटेशन जो होता है वो MS वर्ड के अंदर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपके होता है MS पावर पॉइंट के अंदर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 117। MS एक्सेल 2010 में इंडेक्स क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, MS एक्सेल 2010 में इंडेक्स क्यों बनाए जाते हैं? यह तेजी से रिकॉर्ड खोजने और सॉर्ट करने के लिए एक्सेस की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, इनमें से किसको व्यक्तिगत सूचना, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप किसी भी दस्तावेज को अन्य व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप अन्य व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो किससे कर सकते हैं आप? ठीक है,
एक तो देखो ब्लूटूथ से भी किसी को डॉक्यूमेंट भेज सकते हो और ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए और सी दोनों। ठीक है, ए और सी दोनों। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को मापा जाता है। नेटवर्क के अंदर जो डाटा ट्रांसफर होता है उसको किस में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीट पर सेकंड। ठीक है, बीट पर सेकंड में मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वेब ब्राउजर में पर वांछित संसाधन का यूआरएल इनपुट करें और इसे प्रदर्शित करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेस बार में। ठीक है, वेब ब्राउजर में एड्रेस बार पर वांछित संसाधन का यूआरएल इनपुट करें और इसे प्रदर्शित करें। ऑप्शन नंबर सी। एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरवेल। एक विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रणाली है फायरवेल। चलिए, VLSI का पूरा नाम क्या है? ठीक है, अभी अपन ने देखा था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगर कोई कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर प्रतिक्रिया नहीं देता तो आमतौर पर ये क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको आमतौर पर अपन क्या कहेंगे? हैंग, कि कंप्यूटर हैंग हो गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। एमएस एक्सेस में डिफॉल्ट डेटा प्रकार है। ठीक है, एमएस एक्सेस में जो डिफॉल्ट एमएस एक्सेस में डिफॉल्ट डेटा प्रकार है। ठीक है, एमएस एक्सेस के अंदर डिफॉल्ट डेटा का प्रकार जो है वो है आपके टेक्स्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? टेक्स्ट। डिफॉल्ट पूछा है इसने। ठीक है, सॉफ्टवेयर का डिफॉल्ट पूछा है। जैसे एमएस एक्सेल के अंदर अपन बात करते तो होता है आपके शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर यदि बात करें अपन की एमएस वर्ड में क्या होता है, तो एमएस वर्ड में आपके होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऐसे ही एमएस पावर पॉइंट के अंदर होता है प्रेजेंटेशन। क्या हो जाएगा? प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एमएस एक्सेल में मान लें कि सेलों B1, B2, B3 में कुछ संख्यात्मक मान हैं। ठीक है, इन सेलों में मौजूद मूल्यों की औसत पाने का सही सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो सही सूत्र होगा, औसत का जो सूत्र है, तो सबसे पहले आपको देखना है जहां भी एवरेज लिखा हुआ हो रहा है औसत, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवरेज इक्वल टू एवरेज कोष्टक B1 टू B3। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी सबसे अधिक गति की मोबाइल संचार तकनीकी है? ठीक है, सबसे अच्छी अधिक गति की मोबाइल संचार की जो तकनीकी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4G LTE। ठीक है, 4G LTE जो है वो नेटवर्क की सबसे अधिक गति की संचार तकनीकी है। ठीक है, आजकल तो अपने 5G भी चल गया है, तो सबसे ज्यादा होगा 5G। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। एमएस एक्सेल 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डाटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होने चाहिए? ठीक है, सभी मान भी कैसे होने चाहिए आपके? सकारात्मक होना चाहिए। तो ये कौन सा चार्ट होगा? तो ये होगा पाई चार्ट। कौन सा चार्ट हो जाएगा आपके? पाई चार्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो लिनक्स है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एमएस डोज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर उसका हो जाएगा गूगल क्रोम। ठीक है, क्रोम जो है एक वेब ब्राउजर है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एमएस एक्सेल 2010 में प्राथमिक कुंजी प्राइमरी की का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, एमएस एक्सेल में प्राइमरी कुंजी का यूज क्यों किया जाता है? ठीक है, बात करते हैं
प्रश्न नंबर 130, ये जानकारी पुनर्प्राप्ति को तेजी से बनाता है क्योंकि प्राथमिक पूंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक पूंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से शॉर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है यह तालिका टेबल डुप्लीकेट डेटा प्रवेश तालिका टेबल में डुप्लीकेट डेटा की एंट्री से बचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एमएस वर्ड 2010 में दस्तावेज को सेव करते समय एमएस वर्ड दस्तावेज सेव करते समय कौन सा कैरेक्टर फाइल नाम से शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, आपको नहीं पे ध्यान देना है कि कौन सा नहीं किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न चिन्ह। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न चिन्ह। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से फाइल फोल्डर को रिसाइकिल बिन से भी स्थायी रूप से हटाने के लिए शॉर्ट कीज क्या होगी। मैंने आपको बोला कि जब फाइल फोल्डर या रिसाइकिल बिन में चला जाता है उसके बाद में यदि आप उसको शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं तो वो स्थायी रूप से या परमानेंटली क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, परमानेंटली डिलीट करना होता है तो आपको किया गया जाता है शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज किया जाता है। विंडोज 10 का कौन सा इनबिल्ट, ठीक है, इनबिल्ट ऑप्शन हमें एकल स्क्रीन पर 4 विंडोज का स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। ठीक है, विंडोज 10 की बात हो रही है। ठीक है, इनबिल्ट ऑप्शन एक स्क्रीन पर 4 विंडोज को ट्रांसफर करने की अनुमति जो देता है वो देता है आपके स्नैप असिस्ट। का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्नैप असिस्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एमएस पावरपॉइंट 2010 की फाइल को बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ठीक है, एमएस पावरपॉइंट 2010 की फाइल को बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 134। चलिए बात करते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। पावर पॉइंट दृश्य जो केवल पाठ शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है। पावर पॉइंट दृश्य जो केवल शीर्षक बुलेट प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटलाइन व्यू। कौन करता है, आउटलाइन व्यू। ठीक है, एमएस एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेद को क्या कहा जाता है, पहले भी देखा था अपन ने, प्रतिच्छेद को क्या कहेंगे अपन। ठीक है, एमएस एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों यानी कि पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेदन जो है उस प्रतिच्छेद को अपन क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद को कहेंगे अपन सेल। ठीक है, क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब है। ठीक है, आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट आईपी। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने में सक्षम है। एक से ज्यादा आपको स्लाइड डालनी है तो शिफ्ट के साथ प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक आपको करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ प्रत्येक स्लाइड पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूभित छवि डालता है। ठीक है, पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूभित छवि डालता है तो वो छवि डालने का काम कौन करेगा, वाटर मार्क। राइट आंसर हो जाएगा आपका वाटर मार्क। चलिए ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है, प्रश्न नंबर 104। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है, तो CTR जो है आपके वो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। एमएस एक्सेल 2010 में विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है और डेटाबेस फाइल को फाइल पत्र का नाम प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे टाइटल बार। क्या बोलेंगे भाई, ऑप्शन हो जाएगा राइट सी, टाइटल बार। चलिए निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत पासवर्ड माना जा सकता है। ठीक है, इसमें से भाई ये कह रहा है कि सबसे जो मजबूत पासवर्ड है वो कौन सा है, तो इसका जो सबसे मजबूत पासवर्ड है वो हो गया VFOU@2017। ठीक है, मजबूत पासवर्ड का मतलब हो गया
कि उसमें कोई विशेष कैरेक्टर जुड़े हुए हैं, जैसे एट द रेट हो गया, ठीक है, न्यूमेरिकल हो गया या अल्फाबेट हो गया, ये तीनों अगर साथ हैं तो ये एक मजबूत या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें, ठीक है। इसका है कंट्रोल और अल्ट कुंजी का समायोजन कुंजी है या संयोजन, सॉरी कॉम्बिनेशन कुंजी है, ठीक है। अल्ट और कंट्रोल तो कॉम्बिनेशन कुंजी है क्योंकि इनको किसी और बटन के साथ यूज किया जाता है। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, टॉगल कीज है, आपने पहले भी देखा था। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक तीनों ही क्या है आपके टॉगल कुंजी है। तो आपका इसका हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही क्या है, सही है आपके। चलिए अगला प्रश्न है, ईमेल से तात्पर्य है कि ईमेल को क्या कहते हैं अपन, ठीक है। ईमेल को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को ऑनलाइन करता है तथा बाएं दाएं किनारे पर सीधे किनारों का उत्पादन करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जस्टिफाई, ठीक है, ठीक है। जस्टिफाई का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई। बात करते हैं अगले प्रश्न की और। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी किसका संयोजन है, ठीक है। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी जो संयोजन है वो है ट्री टोपोलॉजी का। बस और स्टार दोनों किसके, दोनों से मिलकर क्या बना है, ट्री टोपोलॉजी बना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मान लीजिए क्षेत्रों में कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खनन आदि जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है, तो एम एस एक्सेल 2010 में पूरे भारत में सकल घरेलू उत्पादन में प्रत्येक क्षेत्र में योगदान को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा होगा। तो इसमें हो जाएगा आपकी पाई चार्ट। कौन सा चार्ट हो जाएगा, पाई चार्ट। हाँ चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रेजेंटेशन के स्लाइड को शुरू करने के लिए, प्रेजेंटेशन के स्लाइड को शुरू करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो, ठीक है, विकल्प डी, ए और बी का चयन करें, यानी कि F1 कुंजी यदि आप प्रेस करेंगे तो भी आपका स्लाइड शो शुरू हो जाएगा, और स्लाइड शो मेनू से व्यू शो का विकल्प चयन करें, यानी कि इसके दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 150, ठीक है। विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है, ठीक है। विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ए, रियल टाइम एंटी वायरस। ऑप्शन नंबर ए, रियल टाइम एंटी वायरस। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पैराग्राफ को दाएं बाएं या दोनों मार्जिन से दूर ले जाने के लिए संदर्भित करते हैं। पैराग्राफ को दाएं बाएं या दोनों मार्जिन से दूर ले जाने के लिए संदर्भित करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंडेंटिंग, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए, इंडेंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आप अपने विंडोज आप अपने विंडोज 10 डिवाइस को पर क्लिक करके स्लीप मोड या शट डाउन या रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रीस्टार्ट या शट डाउन रीस्टार्ट आप किससे कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं ऑप्शन सी, पावर बटन के माध्यम से। किससे करेंगे, पावर बटन से। कौन सा प्रकार चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में उपलब्ध नहीं है, ठीक है, फिर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बबल चार्ट आपके एक्सेल के अंदर होता है, लाइन चार्ट होता है, डेटा पॉइंट्स होता है, ऑप्शन नंबर सी राडार नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग किया जाता है। विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग किया जाता है। आप एकाधिक विंडोज के साथ एकाधिक स्क्रीन पर एकाधिक ऐप्स चला सकते हैं, यानी आप एक विंडो में एक दस्तावेज लिख सकते हैं। अपनी
ट्विस्टेड फीट को दूसरे में देख सकते हैं और इसी तरह आप भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। विंडोज 10 पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि एमएस डोज पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ये सीयूआई और जीयूआई की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज जो 10 है वो आपके हैं जीयूआई पर आधारित है। विंडोज 10 किस पर आधारित होगा? ठीक है, जीयूआई पर। ठीक है। इसके बाद में एमएस डोज जो होगा आपके सीयूआई पर आधारित होगा। कमांड लाइन इंटरफेस या जीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जीयूआई और जीयूआई। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल 2010 में डेटा का मान्य सेट नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ये इसमें एमएस एक्सेल में डेटा का मान्य सेट नहीं है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 157। निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावपूर्ण है? ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो हानिकारक है या दुर्भावनापूर्ण है, तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा वायरस। ठीक है, आपके कंप्यूटर को खतरा किससे हो सकता है? तो वायरस से आपके कंप्यूटर को खतरा हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विंडोज 10 में बैकग्राउंड में चल रहे वर्तमान प्रोग्राम के आइकन कौन रखता है? विंडोज 10 में बैकग्राउंड में चल रहे वर्तमान प्रोग्राम के आइकन को कौन रखता है? तो इसमें कौन रखेगा? सिस्टम ट्रे। ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम ट्रे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। Amazon.com प्रदान करता है, जो Amazon.com है वो क्या है? ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स एनवायरमेंट। ये क्या है? B2C। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स एनवायरमेंट। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का संक्षिप्त नाम है। ठीक है, शॉर्ट नेम पूछा है इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मॉडेम। मॉडेम का ही पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। और इसका छोटा नाम पूछा है तो वापस क्या हो जाएगा? मॉडेम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विंडोज 10 में विंडोज मोबिलिटी सेंटर में कौन सी उपयोगिता उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्ले कंट्रोल और स्पीकर वॉल्यूम। डिस्प्ले कंट्रोल और स्पीकर वॉल्यूम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किस में मापा जाता है? ठीक है, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता जो होती है वो डॉट पर इंच में मापा जाता है, DPI के अंदर। ठीक है, डॉट पर इंच के अंदर मापा जाता है प्रिंटर की गुणवत्ता को। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एमएस एक्सेल 2010 में विंडो के दो विंडो को दो में विभाजित करने या दो भागों में विभाजित करने के लिए कौन सा मेनू विकल्प का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यू स्लिप्ट। ऑप्शन नंबर ए, व्यू स्लिप्ट। व्यू स्प्लिट, सॉरी स्लिप्ट नहीं है, स्प्लिट है, व्यू स्लिप्ट। बात करते हैं प्रश्न नंबर 164। ठीक है, एमएस एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदला नहीं जा सकता? सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑटो नंबर। ठीक है, ऑटो नंबर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी हार्ड ड्राइव डेटा को संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका जो क्या है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका बैकअप। ठीक है, बैकअप। चलिए प्रश्न नंबर 166। ठीक है, विंडोज 10 में कौन सी कुंजी संयोजन की कॉम्बिनेशन की स्क्रीन पर सभी खुली खिड़कियों ओपन विंडोज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, विंडोज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो आपके लिए यूज किया जाएगा विंडोज की प्लस डी का यूज किया जाएगा। ठीक है, विंडोज प्लस डी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
3D प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? 3D प्रिंटर का यूज किस लिए किया जाता है? ठीक है, भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है। 3D प्रिंटर किसका करता है? भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। एमएस एक्सेल में डेटा आयात कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में डेटा आयात कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके डी, उपरोक्त सभी। टेक्सटाइल्स, वेब पेज से और एमएस एक्सेस डेटाबेस से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एमएस वर्ड 2010 में आप उपयोग कर पाठ की रेखा ऊपर नीचे अक्षरों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 170। एक नई प्रेजेंटेशन से बनाई जा सकती है। ठीक है, नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है? ठीक है, डिजाइन या टेम्पलेट प्रेजेंटेशन से भी बनाई जा सकती है, मौजूदा या सैंपल टेम्पलेट से भी बनाई जा सकती है, और खाली ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी बनाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण सीधी सी बात है कौन होगा? आपके एंड्रॉयड। मोबाइल में क्या लिखा हुआ होता है जब चालू होता है? पावर्ड बाई एंड्रॉयड। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपके एंड्रॉयड। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक। बारकोड रीडर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि बारकोड रीडर जो है वो आउटपुट डिवाइस है कि बिल्कुल आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिंटर कैसा है? प्रिंटर एक है आपके, प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, और स्टेटमेंट बीसीआर। बारकोड रीडर भी आपके क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, और प्रिंटर भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपकी हो जाएगी इनपुट डिवाइस, सॉरी आउटपुट डिवाइस। पहला हो जाएगा वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो है वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, दोनों को इसने अलग अलग लिख दिया है, ऊपर वाला नीचे लिख दिया और नीचे वाला ऊपर लिख दिया, तो दोनों ही कथन आपकी क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ठीक है, सबसे उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उपयोगकर्ता एक स्लाइड से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। से विंडोज 10 में अपने डिवाइस, एप्लीकेशन, ऑनलाइन सेवाओं और नेटवर्क पर साइन इन करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 175 जो है वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा, तो इसका 175 का राइट आंसर हो जाएगा विंडोज हेलो। ठीक है, इसका यूज किया जा सकता है प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक के लिए, विंडोज हेलो। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लैन की बात हो रही है, लोकल एरिया नेटवर्क की सही विशेषता है? ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क की सही विशेषता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सारी की सारी जो है वो LAN लोकल एरिया नेटवर्क की सही विशेषताएं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान विधि या ऑनलाइन शॉपिंग शॉप साइट्स द्वारा मान्य सबसे उपयुक्त विकल्प चुने? ठीक है, डिलीवरी पर कैश। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी, सारी मान्य है आपके उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। डेटा
संचारित करने के लिए कांच धागे, ठीक है, का उपयोग कौन सी केबल करती है? ठीक है, कांच धागे, ठीक है, ग्लास थ्रेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्टिकल केबल। ठीक है। एमएस वर्ड 2010 में बुक मार्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ठीक है, एमएस वर्ड 2010 में बुक मार्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपसे ऑप्शन सी, एक स्थान या पाठ का चयन पहचानने के लिए जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक साथ जुड़े कंप्यूटरों का संग्रह क्या कहलाता है? एक साथ जुड़े कंप्यूटरों का जो संग्रह है वो कहलाता है आपके नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? कंट्रोल के। हाइपरलिंक की शॉर्ट की क्या हो जाएगी? कंट्रोल प्लस के। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आज इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करता है जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के अलावा लेनदेन और सुरक्षित बनाने के लिए आंतरिक क्रेडेंशियल्स सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं। तो क्या भेजे जाते हैं? तो वो भेजे जाते हैं आपके ओटीपी। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन नंबर डी, वन टाइम पासवर्ड। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एसक्यूएल का पूरा नाम, एसक्यूएल पहले भी आया था आपके एसक्यूएल, तो इसका जो पूरा नाम है वो हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आईपी पते का वैध उदाहरण कौन सा है? ठीक है, आईपी एड्रेस की बात कर रहा है ये, और आईपी एड्रेस इसमें से सबसे वैध आईपी एड्रेस है वो है ऑप्शन नंबर ए, 192.1052.232.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये एक आईपी एड्रेस है। क्या है? एक आईपी एड्रेस। इस प्रकार के नंबर ऑप्शन ए में जो दिख रहे हैं वो आपको कहीं दिख जाए तो वो आपका आईपी एड्रेस है। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस की सही उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, बताया था मैंने आपको। पॉइंटिंग डिवाइस ट्रैक बोर्ड, टच पैड और माउस। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है इसमें आपके पॉइंटिंग डिवाइस है, तो डिवाइस को पॉइंट करते हुए चलते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए, ट्रैक बोर्ड, टच पैड और माउस। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है जो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कोर्टाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोर्टाना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। एमएस पावर पॉइंट 2010 में यदि उपयोगकर्ता स्लाइड के शो के दौरान स्लाइड संख्या 4 पर सीधे जाना चाहता है तो निम्नलिखित में से शॉर्टकट में से कौन सा उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, एंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है 4 प्लस एंटर। 4 पर सीधे जाना है तो आपको 4 प्लस एंटर। ठीक है, 5 पर जाना है तो 5 प्लस एंटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की और। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। वोलेटाइल स्मृति वोलेटाइल स्मृति बिजली बंद होने के पश्चात भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रखती है। स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका। स्टेटमेंट सेकंड है आपका, सीडीआर ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण उचित, सीडीआर ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है आपका वो है गलत है। ठीक है, और स्टेटमेंट सही सेकंड जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वॉलेटाइल स्मृति होती है जो डेटा स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करती है। जैसे ही आपके पास लाइट जाएगी उसका डेटा है ऑटोमेटिक आपके फोन से गायब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, यह एक एप्लीकेशन, प्रश्न नंबर 189। यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसे शिक्षक सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर
लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से अपने व्याख्यान को पेश कर सकते हैं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, एमएस पावर पॉइंट। राइट आंसर हो जाएगा डी, एमएस पावर पॉइंट। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल HTTP का उपयोग कर कंप्यूटर में नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 10190, सॉरी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके HTTPS, HTTPS। चलिए आप करते हैं अगले प्रश्न की। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इंट्रानेट वैश्विक वर्ल्ड वाइड वेब है? बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ना आपको, इंट्रानेट एक निजी प्राइवेट नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? निजी नेटवर्क है। इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है। इंटरनेट निजी नेटवर्क नहीं है। इंटरनेट जो है वो आपके हैं वैश्विक है या वर्ल्ड वाइड वेब है। कौन सा है? वैश्विक, ठीक है। इसका ऊपर का जो है वो नीचे लिख दिया है, इंटरनेट ऊपर होना चाहिए और इंट्रानेट नीचे होना चाहिए। इसका मतलब इसमें दोनों ही कथन जो है वो आपके गलत हो जाएंगे। नंबर सी, स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग एंड स्टेटमेंट टू ऑल्सो रॉन्ग। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वाईमैक्स का पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, वाईमैक्स का जो पूर्ण नाम है वो है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, वाई मैक्स। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। उच्चतम विश्वसनीय टोपोलॉजी है, ठीक है, सबसे अधिक उच्चतम विश्वसनीय जो टोपोलॉजी है वो कौन सी है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैश टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी है आपकी? मैश टोपोलॉजी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओटीपी सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में एक रूप में उपयोग किया जाता है। ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ओटीपी क्या कहते हैं अपन? वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। एमएस आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका मुख्य जो उपयोग है वो हो जाएगा, राइट आंसर इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रकार का व्यक्तिगत पर्सनल ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। एमएस पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग किया गया है। ठीक है, एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है? तो एनिमेशन फलक का जो यूज है वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। ठीक है, सूची देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आमतौर पर पीडीएफ फाइल देखने के लिए यूज किया जाता है? किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आमतौर पर पीडीएफ फाइल देखने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका यूज जो किया जाता है वो किया जाता है एडोब रीडर के लिए। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा एडोब रीडर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 200। ठीक है, दोहरा शतक लगा दिया है अपन ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 200। ठीक है, यदि आपने गलती से किसी स्लाइड को डिलीट कर दिया, ठीक है, और आप दबाकर अनडू बटन पर क्लिक कर डिलीट की हुई फाइल को वापस ला सकते हैं। ठीक है, अनडू की बात करते हैं। जब भी मैंने आपको अनडू बताया है तो अनडू किससे होगा? आपके कंट्रोल प्लस जेड से होगा, आपके अनडू। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड से।
ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी MS एक्सेल 2010 टूल जो किसी अज्ञात मान की गणना करने के लिए उद्देश्य से पिछड़ा काम करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके गोल 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके गोल 6। चलिए अगले प्रश्न की ओर। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन फंक्शन विभाजक द्वारा विभाजित संख्या के बाद शेष राशि प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी फैक्ट। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके मोड, सॉरी फैक्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए मोड, MOD। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। को आमतौर पर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन में कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यातायात निर्देशन में किसका यूज किया जाता है? राउटर का। मैंने आपको बताया था यातायात के रूप में काम करता है राउटर इंटरनेट में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए राउटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सी कार्यक्षमता पृष्ठ लेआउट समूह विकल्प के साथ उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपके ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मॉनिटर के रिजोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रश्न नंबर 205 से आपके मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो क्या होता है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ए, पिक्सल की अधिकतम संख्या जो मॉनिटर क्षैतिज और लंबवत प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्षैतिज और लंबवत, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और क्षैतिज और लंबवत, ठीक है, दोनों जो प्रदर्शित करता है वो आपकी उसकी अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी पिक्सल की मॉनिटर का रिजोल्यूशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। MS विंडोज 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त निम्न से कर सकते हैं। ठीक है, तो किससे कर सकते हैं आप निःशुल्क प्राप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज स्टोर से। ठीक है, विंडोज स्टोर। चलिए बात करते हैं VGA कार्ड है। ठीक है, प्रश्न नंबर 207 है आपकी VGA कार्ड क्या है? तो ये है ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड है। VGA कार्ड क्या है आपका? एक ग्राफिक्स एडाप्टर कार्ड है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें कौन सा आपको सही है वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो जो हो जाएगा आपके वो हो जाएगा सी। जो 1 KB होती है वो 1024 बाइट्स के बराबर होती है, 1024 बाइट्स की। ठीक है, मेमोरी यूनिट्स को भी आप, ठीक है, मेमोरी यूनिट्स को भी आप अच्छे से देख लेंगे एक बार, मेमोरी यूनिट से आपके सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है आपके FAT का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या होती है। फंक्शन कीज मैंने आपको बताया था F1 से F12 तक 12 क्या होती है आपके फंक्शन कीज होती है, फंक्शन कीज। ठीक है, 12 फंक्शन कीज होती हैं आपकी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वेब ब्राउजर के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, वेब ब्राउजर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोनों सही हैं, ए और बी। चलिए बात करते हैं अगली प्रश्न की। यूट्यूब क्या है? ठीक है, अगला प्रश्न है आपके यूट्यूब क्या है? प्रश्न नंबर 212। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए। वेब पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट पता दर्ज करना होता है जिसे कहते हैं, वेब पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट पता करना होता है जिसे कहते हैं। ठीक है, जिसे अपन क्या कहेंगे?
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, ठीक है, वेबसाइट का पता करेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिख सकते हैं? जीमेल के अंदर यदि आपको ईमेल संदेश लिखना है तो आप किस पर यूज क्लिक करेंगे? तो आप करेंगे कंपोज पर क्लिक करके। किस पर क्लिक करोगे? कंपोज पर क्लिक करके। चलिए अगले प्रश्न की ओर। MS एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग से शुरू और अंत के रिक्त स्थान और डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। किस फंक्शन का यूज जो है आपके डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ट्रिम। इसका यूज किया जाता है, ट्रिम का यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई देता है? टेक्स्ट स्ट्रिंग की जो लंबाई देता है वो देता है आपकी लेन, LEN, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक कुंजी में एक या एक से अधिक फील्ड होती हैं जो MS एक्सेस में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से तालिका टेबल के रूप में पहचानती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है, एक प्राइमरी की होती है, कुंजी होती है। इनमें से पेन ड्राइव की विशेषता नहीं है, ठीक है, आपको पेन ड्राइव की विशेषता नहीं बतानी है नहीं बतानी है, नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह एक ऑप्टिकल ड्राइव का उदाहरण है, ये एक ऑप्टिकल ड्राइव का उदाहरण नहीं है। बाकी सारी जो है वो आपकी पेन ड्राइव की विशेषता हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। MS वर्ड में विकल्प पेज की सामग्री के पीछे काफी फीकी पार्ट या घोस्टेड टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है, इसमें आपके वाटरमार्क का यूज किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्लो चार्ट योजना बनाने का एक उपकरण है, आमतौर पर निम्न प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका राइट आंसर जो आपके हो जाएगा वो हो जाएगा आपके एल्गोरिथम का भी यूज किया जाता है, किसी भी तर्क का भी यूज किया जाता है, और कदम दर कदम प्रक्रिया का भी यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी उपरोक्त सभी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 221। कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज को चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, रीनेम करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? तो आप अच्छे से जानते हो F2 का जो यूज किया जाता है वो आपके रीनेम के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपयोगकर्ता को नजर समायोजित करने और कंप्यूटर के महसूस जैसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड थीम इत्यादि करने के लिए कौन सा विकल्प अनुमति देता है? ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। 222, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके समायोजित करना कंप्यूटर को महसूस बैकग्राउंड थीम इत्यादि करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोगी देता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपके अपीयरिंग अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। MS एक्सेल चार्ट में डेटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को क्या कहा जाता है? MS एक्सेल चार्ट में डेटा बिंदु का जो वास्तविक मूल्य होता है उसे अपन बोलते हैं डाटा लेबल। क्या बोला जाता है? डेटा लेबल। ऑप्शन हो जाएगा बी, डाटा लेबल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा DBMS का लाभ नहीं है? ठीक है, DBMS का लाभ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा पर निर्भरता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से सर्वाधिक वास्तविक, ठीक है, सर्वाधिक वास्तविक का उदाहरण है, ठीक है, निम्न में से सर्वाधिक वास्तविक का उदाहरण है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल ग्लास। ठीक है, गूगल ग्लास। चलिए, आमतौर पर एक चर्चा या सूचनात्मक वेबसाइट होती है जो कि असतत प्रविष्टियां जिन्हें पोस्ट कहते हैं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉग्स, ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉग्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर। C.VMOU RSCIT फाइल.BMP फाइल पत्र, ठीक है, कहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं कि यानी कि ये जो फॉर्मेट दिए हुए हैं आपके सामने ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा, ये जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो करेंगे सेपरेट का, किसका?
सेपरेट का। चलिए, हाँ, आईपी एड्रेस का मान्य उदाहरण है, मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस कैसा हो सकता है, तो ये नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, ये किसी भी फाइल वेब का आईपी एड्रेस हो सकता है। चलिए, ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को फील्ड में डाले तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाएगा, लेकिन वह अन्य प्राप्तकर्ता का ईमेल पता नहीं देख पाएगा जो कि उपयुक्त फील्ड में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके BCC हो जाएगा, ब्लैंक कार्बन कॉपी, BCC। चलिए अगले प्रश्न की ओर। MS एक्सेल 2010 में नवनिर्मित डेटाबेस का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके .ACCDB, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। डोमेन नाम, ठीक है, का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आएगा DNS। डोमेन नेम का पता अपन DNS से लगा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपके DNS। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईमेल पते का सही उदाहरण क्या है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपके बी, विकल्प ए और विकल्प बी सही। विकल्प ए और विकल्प बी। MS वर्ड 2010 में आपको कौन सा मेनू टैब फॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देता है? फॉन्ट की शैली यदि आपको बदलनी है, फॉन्ट का टाइप बदलना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? होम टैब के अंदर जाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी, होम टैब। चलिए, विंडोज 10 में टास्क बार का मूलभूत स्थान कहाँ होता है? ठीक है, विंडोज 10 में टास्क बार का जो मूलभूत स्थान होता है वो बॉटम में होता है, सबसे नीचे, विंडोज 10 के नीचे बॉटम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। MS वर्ड में एक बार MS वर्ड में पर दस्तावेज का नाम दिखाता है। MS वर्ड के अंदर जो है दस्तावेज का नाम आपको कहाँ दिखाएगा? तो आपका राइट आंसर है टाइटल के अंदर। आपका टाइटल में आपका MS वर्ड में आपका दस्तावेज का नाम देखेगा, जिस फाइल फोल्डर पर आप काम कर रहे हो वो आपको टाइटल में दिखेगा MS वर्ड में। चलिए, ऐसी कीज जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करती हैं उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे कहा जाता है पावर कीज। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पावर कीज। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? OCR। ठीक है, हार्डवेयर का उदाहरण नहीं पूछा है आपसे। ठीक है, तो MS वर्ड ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि MS वर्ड जो होता है वो आपके होता है एक सॉफ्टवेयर, और पूछा है हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके MS वर्ड। चलिए अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण इसमें से लिनक्स होगा, यूनिक्स होगा और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ALU का पूरा नाम है। ठीक है, ALU का पूरा नाम। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका कमेंट करना है, ALU का पूरा नाम क्या है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यदि किसी ने गलत आंसर दिया तो यहीं से डंडा फेंक के मारूंगा उसके मुंह पे सीधा। ठीक है, डंडा है इधर तैयार मेरे पास। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।